हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, खम्मा गणी। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और अगर किसी के घर में या किसी के लाइफ में कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो तो बाबा नीम करौली महाराज उसकी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें दूर करें, ये मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो आज का जो मेरा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो है राजपूती बेस या पोशाक के ऊपर। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से हम जो ये राजपूती जो हमारा बेस है, जो हमारी पोशाक है, इस पे जो ओढ़ना है, इसको हम ओढ़नी या लुगड़ी भी कह सकते हैं। तो इसे हम इस पे कैसे इसको ओढ़ते हैं, कैसे इसको हम सेट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो राजपूती पोशाक है ये एक पारंपरिक पोशाक है जो कि पहनने पे एक अलग ही एक नारी का जो गौरव है, सम्मान है, वो बढ़ाती है। तो अगर इसका ओढ़ना बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो इसकी जो खूबसूरती है, जो हमारे बेस की राजपूती पोशाक की, वो और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा इसमें चार चांद लगा देती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका। तो इससे पहले कि हम वीडियो आगे शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जो भी वीडियो चाहिए होती है मुझसे, इन्फॉर्मेटिव कोई भी वीडियो, जैसे कि बेस के पोशाक कैसे पहनते हैं, पोशाक के ऊपर ज्वेलरी कैसे लेनी चाहिए, कैसा चूड़ा लेना चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसा हेयर स्टाइल बनाएं, कैसा बोरला कैसे लगाएं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको वो वीडियो के थ्रू बता दूँगी। और जैसा कि अभी हम आते हैं हमारे अपने जो अभी टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल उस पर, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो अभी लुगड़ी ओढ़ी हुई है, ओढ़नी, तो उसको हम कैसे सेट करें, और वो भी बिना पिन के, क्योंकि ये है कॉटन बेस, तो इसको हम बिना पिन के भी सेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे ओढ़ना है, कैसे इसको लगाना है, कैसे सेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने जो पोशाक पहनी है, बेस पहना है, एक्चुअली पोशाक नहीं है, इसको हम कि एक सिंपल बेस बोलेंगे, कि पोशाक जो होता है वो हैवी में चला जाता है। हैवी उसमें काफ़ी वर्क होता है, और उसकी जो ओढ़नी होती है वो सिलिकॉन की होती है, तो वो अलग थोड़ा सा अपना चला जाता है। बाकी इसका जो बेस है, बेस का जो बेस है वो ऐसा है कि जो इसका कपड़ा है, ये नीचे का जो लहंगा, जो कुर्ती और जो कांचली होती है, ये है साटन में, और जो इसका ओढ़ना है, इसकी लुगड़ी है, ये है कॉटन में। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि कॉटन में है। कई लोग सोचेंगे कि बेस तो साटन लग रहा है, पर ये बता कॉटन रही है। तो जो बेस है वो साटन है, और ये जो ओढ़ना है, ये जो लुगड़ी है, ये है कॉटन की। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको लगाना है। तो देखिए, जैसे कि हमने ये जैसे ओढ़ना लिया, और पहले आप ये देख लो कि सीधा और उल्टा ये कैसे है। इस पे तो ये वर्क बना हुआ है, तो इसलिए मालूम पड़ रहा है कि ये सीधा है और ये उल्टा है। बाकी जो काफ़ी होती हैं, सिंपल कॉटन जो होता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें मालूम नहीं पड़ता कि सीधा उल्टा कहाँ से है। तो हमें उससे कैसे मालूम पड़ता है कि जैसे उस पर या तो गोटा लगा आता है आगे से, नहीं तो जहाँ अपन लगवाते हैं या फिर आप जो पहनते हो तो पता होता है कि सीधा उल्टा कहाँ से है। बाकी फ़र्क अपने आप मालूम पड़ता, जैसे आप देखो गौर से तो फ़र्क मालूम पड़ता है कि सीधा उल्टा कहाँ से है। तो बाकी अब मैं आपको बताती हूँ आगे। ये हमने ओढ़ना लिया, काफ़ी कॉटन में भी, और जो पोशाक होती हैं भारी, उनमें तो खैर होता ही है। उनमें जो हिस्सा आगे की तरफ आना होता है, वहाँ पे ये कॉर्नर पे एक बूटा बना आता है। और ज़्यादा जितनी आप महंगी पोशाकें लोगे, उन पे क्या होता है कि चारों कोनों पे ही आपको जो है वर्क मिलता है। इस कोने पे जो कोना हमारे ऐसे आगे आता है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या होता है। तो अभी हम बता रहे हैं कॉटन का, बाकी जब मैं पोशाक पहनूंगी तो मैं आपको पोशाक का बताऊंगी उसमें कि उस ओढ़नी में आपको कैसे लगाना है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉटन में कैसे लगाना है। तो ये हमने ओढ़ना लिया, और इसको हम पहले पीछे से लेते हैं, ऐसे घुमा के। ये हमने ऐसे घुमा के लिया इसको, और ये हमने ऐसे पहले सर पे लिया। अब आप लेंथ देखो कि लेंथ आपको कितनी चाहिए। काफ़ी लेडीज़ क्या करती हैं कि लेंथ इसकी कम रखती हैं, जिससे थोड़ा दिखने में अजीब लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी लेंथ को देखना है कि प्रॉपर तरीके से कि वो कहाँ पर कैसे। जितनी हमारी कुर्ती है, इसका जो कोना है, कम से कम इतना तो कुर्ती को यहाँ पे हमारा टच होना चाहिए, इतना तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। और बाकी अब देखो,
और काफ़ी लोग बताती हूँ मैं आपको जो लगाते हैं, जैसे कई जो होते हैं जैसे लगाने में जो उनको नहीं होता मालूम कि कैसे लगाते हैं, तो वो इस कोने को यहाँ ना लगा के वो इस कोने को जैसे ये हमने लिया ऐसे, मैं पहले पूरा लगा के फिर आपको बताती हूँ। ये हमने यहाँ लिया और इसको हमने यहाँ पे, ये हमारी कुर्ती है, नीचे ये कांचली है, ये हमारी कुर्ती है। जूम करके दिखा दे, ये देखिए ये हमारी जो है ये कुर्ती और अंदर कांचली। तो हमने इसको यहाँ से इस ओढ़ने को कोने को अंदर से ऐसे लिया यहाँ पे और हमने इसको अपने अंदर की तरफ ऐसे टक कर लिया। इससे क्या होता है, ये सिक्योर रहता है और यहाँ से बार बार निकलता नहीं है। काफ़ी लेडीज़ें इसको ऐसे लगाती हैं, ऐसे लेके और सीधा ऐसे ही इसको ऐसे डाल देती हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार ये ऐसे निकल जाता है आसानी से। ऐसे लगाती हैं फिर निकल जाता है। तो इसको लेके यहाँ से ले कुर्ती में से ऐसे यहाँ घुमा के और इस हिस्से को ऐसे इस तरीके से हम अपने अंदर टक कर लें। तो अब इससे क्या होता है, देखो आप खींचोगे तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट तरीका इसका। आगे ये दुपट्टा, अब देखिए, अब जैसे कि हमारा ये है ना, अब इसको हम कैसे सेट करेंगे प्लेट को। ये हमारा ऐसे 1, यहाँ देखो, यहाँ जैसे प्लेट का है, यहाँ पे साड़ी तो है नहीं, क्या प्लेटें बना के फिर आप रख लोगे। काफ़ी लेडीज़ें होती है जो प्लेटें बना के फिर रखती हैं, तो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो देखिए ये हमने पहले प्लेट रखी, फिर ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये हमने यहाँ रखी। अब हम इसको सेट करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ से सेट किया। अब ये देखिए ये जो शेप है यहाँ से, ये शेप ऐसे आनी चाहिए, ऐसे यू में करके, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में इसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो ये कितना अजीब लग रहा है और ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और जो प्रॉपर तरीका है वो यही है, जो हम राजपूती पोशाक पहनते हैं या बेस पहनते हैं उसका जो मेन है वो यही होता है पहनने का तरीका। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्लेटें कैसे बनाते हैं। अगर हाँ एक बात और, अगर हमें सर नहीं ढकना तो हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं, बाकी यदि हमें हमारा सर ढकना है तो ये देखिए ये हमने ऐसे लिया पीछे से और यहाँ से ऐसे रखा, सर पे हमने यहाँ से ऐसे रखा। अब यहाँ से क्या इसको हमें और अच्छा आएगा समझ में। ये देखिए अब हमने यहाँ से ये वाला पल्लू ऐसे लिया। अब आप देखिए, ये देखिए हमने ये लिया। अब हम इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो ये फोल्ड किया हमने अंदर की तरफ। हम देख लेंगे हमारे लहंगे की लेंथ कितनी है, उस हिसाब से जैसे जहाँ पे हम टक करेंगे तो बिल्कुल लहंगे के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि लहंगा नीचे है और हमारा जो ओढ़ना है वो ऐसे ऊपर रहे, तो दिखने में थोड़ा गंदा लगता है। तो ये देखो ये हमने लिया। अब आपको क्या, ये हमें पट्टी बनानी है इसमें। ये देखो ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखो अब इनको सेट करेंगे यहाँ से। इसमें 3 प्लेटें बनी हैं और जितना हो सके प्लेटें से बनानी चौड़ी पट्टियाँ। उससे क्या होता है कि जो आगे जो प्लेटें आती हैं ये ऐसे प्लेटें, ये दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत ही मतलब एकदम सेट रहती हैं। और जब हम चलते हैं बेस के ऊपर दिखने में जैसे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सोबर लुक लगता है। तो ये देखिए ये हमने सेट की। ये जो कॉटन वाला हिस्सा है ये रहेगा बाहर की तरफ ऐसे। अब हम इसको टक कर लेते हैं अंदर की तरफ ऐसे। ये हमने इसको टक किया ऐसे। ये देखो ये हमने टक कर लिया इधर। और काफ़ी लेडीज़ क्या गलती करती हैं कि जैसे ये हमने बीच हमारी जो नाभि होती है बीच सेंटर में, तो हमें वहाँ से हमने इसको ऐसे सेंटर में टक किया है। काफ़ी लेडीज़ें होती हैं जो इसको यहाँ ना करके यहाँ करती हैं। इससे क्या होता है हमारे पूरे जो लहंगे का जो हमारा वर्क होता है, फिर लहंगे का हमारा जो मतलब लहंगा होता है वो पूरा कवर हो जाता है, तो दिखता ही नहीं है। तो उससे भी थोड़ा सा बेस का जो लुकिंग है वो ख़राब हो जाती है, इतनी खुल के नहीं आ पाती है। तो इसका हमें यही करना है, हमें इसको लगाना है सेंटर में ऐसे, ना तो बहुत पीछे और ना ही बहुत आगे, हमें लगाना है इसको सेंटर में ऐसे। अब हमने ये सेट कर लिया। ये देखो हमारा हो गया सेट करके। और ये देखो
देखो दिख रहा होगा आपको। और अब आपने एक बात भी गौर की होगी, हमने इसमें कोई भी जो पिन वगैरह है वो यूज़ नहीं की, क्योंकि इसमें पिन की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ झुकी, मैं नीचे ऊपर हुई तो पल्लू यहाँ से नहीं गया, क्योंकि ये है कॉटन। तो कॉटन क्या होता है कि फिसलता नहीं है, जब नया नया होता तब कुछ दिन फिसलता है, लेकिन धुलने के बाद वो अपनी आकृति खुद ले लेता है। और जैसे ही आप उसको ऐसे जैसे फोल्ड करोगे और ऐसे प्रेस कर दोगे ना, ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो वो फिर ऐसे के ऐसे ही रहती है ना। अब ये देखो, ये तो हो गया हमारा विदाउट सर पे रखा हुआ पल्लू। और अब मैं आपको दिखा दूँ सर पे रख के। ये हमने ऐसे लिया सर पे, और ये हमने यहाँ सर पे रख लिया। अगर आपको लग रहा है सर पे रखते वक्त यहाँ टाइट आ रहा है, तो आप यहाँ से जो हमने प्लेटें बनाई हैं, देखिए यहाँ से जो प्लेटें बनाई हैं, यहाँ से हल्का सा खींच लो ऐसे करके, और ये हमें, ये देखो ये आ गया लुक। ये देखिए अब आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये है हमारा पूरा प्रॉपर लुक। तो आप देखो, ये देखो पीछे देख सकते हो आप, ये देखो ये है हमारा पूरा प्रॉपर लुक। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, और मैं आगे और कौन कौन सी वीडियो आपके लिए बनाऊं। बाकी अब आप देख रहे हो कि जो मैंने पूरी पोशाक पहनी, मतलब पूरा जो मैंने ओढ़ना ओढ़ा, आपको बताने में टाइम लगा, समझाने में, इसलिए इतना थोड़ा टाइम लगा। नहीं तो ये 5 मिनट का भी काम नहीं है, तुरंत फटाक से लेके यहाँ पे बस यहाँ पे ये टक किया, और यहाँ पे प्लेटें बनाई, और यहाँ से राउंड लेके हमने सिर्फ 3 या 4 प्लेटें बनाई चौड़ी पट्टियों की, और हमने यहाँ टक किया बिना किसी पिन के, बिना किसी कोई भी सेफ्टी पिन या किसी भी चीज़ के सहारे के। तो अब आप देखिए। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अच्छी बुरी जो भी मेरी चीज़ें लगती हैं आपको, दिल खोल के कमेंट करें, कि आपके अच्छे कमेंट भी मेरे लिए एक सीख होगा, और आपके बुरे कमेंट भी मेरे लिए एक सीख ही होगा। जो मुझे कुछ, अगर मैं कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस चीज़ को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ, उस चीज़ को सुधारूँ। तो उस चीज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। जय बाबा नीम करोली महाराज।